स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर जिसने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें, ज्ञान, जो नॉलेज लेने वाली चीज़ें होती हैं, है ना, वो सब आपके लिए जो है लेके आते हैं, जिससे आपको काफ़ी हद तक बहुत फ़ायदा मिलेगा। या फिर मेरे चैनल पे भविष्य में बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज आने वाले हैं, है ना। समय की कमी की वजह से जो है मैं अपने चैनल पे अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। तो इसलिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है बाद में आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि हम बिना किसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किए किसी फोल्डर को कैसे लॉक करते हैं, है ना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी अपने कंप्यूटर में किसी भी फोल्डर को लॉक करने के लिए जो है किसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने से होता क्या है कि मान लीजिए अगर हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो ट्रायल वर्जन अगर रहता है, तो होता है महीनों दिन के बाद जो है वो हमें फिर भी बार बार सीरियल की के लिए परेशान करता है या फिर एक्टिवेशन के लिए परेशान करता है ना। तो इस सब चीज़ से आप अगर बचना चाहते हैं तो मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ, जिसमें आपको जो है किसी भी प्रकार का आपको सॉफ्टवेयर का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, है ना। बिना सॉफ्टवेयर के ही जो है आप किसी भी फोल्डर को बहुत अच्छी तरीके से जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको जो है कि कोई भी आपके फोल्डर को जो है वो छेड़छाड़ नहीं कर सकता है किसी भी हालत में। वो आपके अगर आपके पास कोई अपनी पर्सनल फाइलें हैं, है ना, तो उसको आप अलग से जो है छुपा के रख सकते हैं, है ना। आपके फोल्डर तक जो है कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर आपके फोल्डर से अगर वो कुछ छेड़छाड़ भी करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, है ना। तो चलिए सीखते हैं कि हम बिना किसी सॉफ्टवेयर के किसी भी फोल्डर को कैसे लॉक करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इसके लिए जो है सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के स्टार्ट बटन पे आइए, ठीक है। स्टार्ट पे आने के बाद यहाँ पे आप CMD टाइप कीजिए, ठीक है। CMD टाइप आपने कर दिया। CMD टाइप करने के बाद आपको इंटर कर देना है, ठीक है। इंटर हमने कर दिया, ठीक है। इंटर करने के बाद एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। चलिए हम जो है वो किस फोल्डर को जो है लॉक करना चाहते हैं वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए हम जो है वो डी ड्राइव पे आ गए, ठीक है। डी ड्राइव पे हमने आ गए। डी ड्राइव पे, डी ड्राइव में चलिए हम जो है यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि राम नाम का फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। राम नाम का फोल्डर बना हुआ है, इसको हम ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरा इसमें एक फाइल है ना। मेरा इसमें एक फाइल है। चलिए हम चाहते हैं कि इस फोल्डर को मैं जो है वो लॉक करना चाहता हूँ, है ना। यानी कि मैं इस फोल्डर को लॉक कर देना चाहता हूँ। तो इसको मैं कैसे करूँगा, है ना। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक फाइल है। अभी जो है हमारा फोल्डर प्रोटेक्टेड नहीं है, पासवर्ड इसमें डाला हुआ नहीं है, इसलिए जो है ये आसानी से ओपन हो जा रहा है ना। तो हम जो है इसको चाहते हैं कि इसमें पासवर्ड लग जाए, यानी कि कोई भी इसमें एक्सेस, कोई दूसरा आदमी जो है इसको एक्सेस ना कर पाए, है ना। तो चलिए इसको इसमें जो है हम पासवर्ड डाल के देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आपको पासवर्ड डालने में दो चीज़ें ध्यान में रखनी होगी कि पहला चीज़ तो है कि आप जिस फोल्डर को लॉक करना चाह रहे हैं उस फोल्डर का आपको नाम आपने जैसा लिखा है ना, आपने जैसे जिस टाइप से आपने फोल्डर को रीनेम किया है उसी टाइप से जो है आपको याद रखना होगा कि इस टाइप से जो है हमने फोल्डर का नाम रखा है ना। तो आप जो है अपने फोल्डर का नाम सिंपल रखें, कोई भी छोटा सा नाम रखें, है ना, ताकि आपको जो है टाइप करने में आसानी हो, है ना। उसके बाद जो है आपको दूसरी चीज़ भी जो है कि आपको अपना ड्राइव का लोकेशन पता होना चाहिए कि आप जो है किस ड्राइव में आपका फाइल था, है ना। माना कि आप जो है आपने जो है वो डी ड्राइव में अपने फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्टेड किया है और आप जो है ई ड्राइव में उसको खोज रहे हैं, है ना। तो ऐसे में जो है आपका पासवर्ड जो है वो अनलॉक नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए ध्यान रखें दो चीज़ों का। आपको जो है आप जिस फोल्डर को लॉक कर रहे हैं उसका जो है आपको नाम जो है सही सही आपको याद रखना होगा। और दूसरा तो है आपको उसका ड्राइव ऑप्शन, है ना, ड्राइव कौन से ड्राइव में है जो मेरा फाइल है, ये चीज़ आपको याद रखना होगा।
तो चलिए, आपको क्या करना था कि आप सबसे पहले जो स्टार्ट पे आना है, स्टार्ट पे आके आपको CMD टाइप करना है। CMD टाइप के बाद जो है वो आपका ये जो कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा, है ना, कमांड प्रॉम्प्ट में खुलेगा। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे टाइप करना है आपका फोल्डर जो है जिस ड्राइव में है ना। तो हमने जो है अपने डी ड्राइव में अपने फाइल को रखा था, इस ड्राइव में, है ना, डी ड्राइव में। तो इसको यहाँ पे जो है हमको डी ड्राइव, डी केवल टाइप करना है, ठीक है। डी डाल दिया हमने। इसके बाद हमको जो है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं एल के बगल में कीबोर्ड में जो डबल डॉटेड वाला जो ऑप्शन है ना, डबल डॉट जो है, इसको आपको जो है यहाँ पे ऐसे डाल के उसको इंटर कर देना है, ठीक है, जिससे कि हमारा डी ड्राइव जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो हमारा डी ड्राइव तो सेलेक्ट हो गया। अब इसमें हमको एक कमांड, छोटा सा कमांड टाइप करना है ना, जिससे कि हमारा जो है फोल्डर लॉक हो जाएगा। तो इसके लिए हमको यहाँ पे टाइप करना है CACLS, है ना, CACLS हमको टाइप करना है। उसके बाद स्पेस दबाना है ना। स्पेस दबाने के बाद जो है आपको अपने फोल्डर का नाम लिखना है, जिस फोल्डर को आप लॉक करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम जो है जिस फोल्डर को लॉक करना चाहते हैं उसका जो है नाम जो है वो राम है, ठीक है। तो हमने राम लिख दिया। उसके बाद स्पेस मैंने दबा दिया, है ना। स्पेस दबाने के बाद जो है आपको ओब्लिक टाइप करना है ना। अपने कीबोर्ड में देखिएगा ओब्लिक बटन होगा, ओब्लिक दबाएं। उसके बाद ई दबाएं, है ना। ई दबाने के बाद आप फिर से स्पेस दबाएं। उसके बाद फिर से आपको जो है ओब्लिक दबाना है। फिर आपको जो है यहाँ पे पी टाइप करना है ना। पी टाइप करने के बाद फिर से आप स्पेस दबाएं, और स्पेस दबाने के बाद जो है आपको यहाँ पे लिखना है EVERY एवरीवन, है ना। एवरीवन जो है आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद फिर से आपको डबल डॉटेड देना है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे एन टाइप कर देना है ना। दोस्तों बस आपको इतना ही एक कमांड टाइप करना है ना। धीरे धीरे आपको जो है वो याद हो जाएगा। 2-3 बार 4 बार आप जब इसको कीजिएगा तो आपको जो है ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो आपको जो है ये कमांड टाइप करने के बाद जो है आपको इंटर दबा देना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इंटर दबाया यहाँ पे प्रोसीड लिखा गया डी रैम राम, है ना। यानी कि हमारा जो है ये राम का फोल्डर जो है वो अब लॉक हो चुका है। इसको जो है अब इसको हम आप काट दीजिए। काटने के बाद जो है अब इसको जो है आप कोई भी दूसरा आदमी जो है आपके फोल्डर को एक्सेस नहीं कर सकता है। चलिए हम इसको देखते हैं, है ना। तो हम माई कंप्यूटर पे गए। माई कंप्यूटर पे जाने के बाद हमने जो है डी ड्राइव में अपना फोल्डर को रखा था। तो डी ड्राइव के अंदर गए। डी ड्राइव के अंदर गए, उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने जो है राम के फोल्डर में जो है वो क्या लगाया था, पासवर्ड लगाया था, है ना। तो इसको जो है हम ओपन करके देखते हैं। तो देख सकते हैं आप जो है कह रहा है कि यू डोंट करेंटली हैव परमिशन टू एक्सेस द फोल्डर, यानी कि जो है आपको इस फोल्डर को खोलने की अनुमति नहीं है, कह रहा है ना। अगर मान लीजिए इसे हम कंटिन्यू भी कर देते हैं फिर भी जो है वो किसी प्रकार का कोई भी इसमें एक्सेस नहीं हो रहा है ना। अगर मान लीजिए इसे हम किसी प्रकार का रीनेम भी करना चाहें, कोई दूसरा नाम भी लिखना चाहे, तो भी ये जो है वो नहीं हो सकता है। यानी कि किसी भी प्रकार का अब इसमें कोई भी आदमी अगर इसमें छेड़छाड़ करना चाहे तो इसको नहीं कर सकता। यानी कि आपका जो है वो फोल्डर पूरी तरह से 100% जो है आपका सेफ हो गया है ना। यानी इसको कोई भी है इसमें एक्सेस नहीं कर सकता है, आपके डाटा को कोई नहीं चुरा सकता है ना, या कॉपी नहीं कर सकता है। तो दोस्तों ये तो था कि पासवर्ड किसी भी फोल्डर में डाला कैसे जाए, है ना। उसके बाद जो है जब आपको इस चीज़ से बचना हो, मतलब सॉरी, इसको खोलना हो, है ना, क्योंकि इस फोल्डर को बस केवल आप ही खोल सकते हैं, है ना। तो अब इसको जो है इस फोल्डर को हमको खोलना है ना। खोलना है तो आप फिर से जो है अपने स्टार्ट बटन पे जाइए। उसके बाद फिर से जो है आप यहाँ पे CMD टाइप कीजिए, है ना। CMD टाइप करने के बाद फिर से आप इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद आपको फिर से जो है आपको अपना ड्राइव ऑप्शन चुनना है। तो ड्राइव हमने डी ड्राइव में रखा था, फिर हमने डबल डॉटेड यहाँ पे दे दिया, फिर हमने जो है इंटर कर दिया, है ना, जिससे कि हमारा डी ड्राइव सेलेक्ट हो गया। उसके बाद फिर हमने वही कमांड टाइप किया। आप इस कमांड को जो है एक कॉपी में लिख लीजिए जब तक कि आपको जो है ये याद नहीं होता है। तो जो हमने फिर से टाइप किया CACLS हमने टाइप कर दिया, स्पेस दबाया। उसके बाद हमने उस फोल्डर का नाम लिख दिया RAM, है ना। उसके बाद जो हमने स्पेस दबाया, उसके बाद जो हम फिर से ओब्लिक दबाएं, फिर ई दबाएं, फिर स्पेस दबाएं, फिर ओब्लिक दबाएं, फिर पी दबाना है।
उसके बाद स्पेस दबाना है। उसके बाद फिर से आपको एवरीवन लिखना है, EVERYONE, एवरीवन हमने दबाया है ना। उसके बाद फिर से आपको जो यहाँ पे डबल डॉटेड देना है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको दोस्तों, हमने जब हम फोल्डर को लॉक कर रहे थे है ना, लॉक कर रहे थे तो हमने जो है एवरीवन के बाद जो है एन लगाया था है ना। लेकिन अभी जो है हम चूंकि हम फोल्डर को ओपन कर रहे हैं, तो ओपन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एफ लगाएंगे है ना। तो याद रखिएगा कि अगर आप फोल्डर को पासवर्ड डाल रहे हैं उसमें है ना, लॉक कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है आप एवरीवन के बाद डबल डॉटेड के बाद जो है एन लगाएं। और अगर आप फोल्डर को खोलना चाह रहे हैं, खोल रहे हैं, तो आप एवरीवन के बाद डबल डॉटेड के बाद एफ लगाएं है ना। एफ लगाने के बाद आप जैसे इंटर कर दीजिए, ठीक है। तो इंटर करते ही आप देख सकते हैं कि ये प्रोसीडेड DIR है ना, यानी कि जो है हमारा काम हो चुका है, हमारा फोल्डर खुल चुका है। अब हम उसे वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए हम जो है माई कंप्यूटर पे गए, अपने लोकल डिस्क डी पे गए। उसके बाद जो है हम अपने राम वाले फोल्डर को, जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड था, इसको ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा फोल्डर जो है वो खुल चुका है ना। तो दोस्तों, इसमें जो है आपको किसी भी सॉफ्टवेयर का प्रयोग नहीं करना पड़ा है ना, और आपका जो है डाटा सेफली यहाँ पे लॉक हो जाता है ना। तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर का डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है अगर अपने फोल्डर को लॉक करना चाहते हैं तो इसी मेथड का प्रयोग करें है ना। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ है ना। इसलिए जो है आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले है ना, ताकि आपको आने वाले समय में मेरे सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू।